आज हम टॉपिक ले रहे हैं बेटा 3D का प्लेन। आज के लेक्चर में किसी तरह का कोई हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं करेंगे। जब तक प्लेन की सारी फॉर्म्स कवर नहीं होंगी आप ऑब्जेक्टिव को समझ नहीं पाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव करने के लिए प्लेन का पूरा टॉपिक होना जरूरी है और कल की क्लास में करेंगे हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि आज मैं प्लेन स्टार्ट कर रहा हूँ। आज फॉर्म्स के बारे में आपको बताऊंगा और कल की क्लास में कुछ पेंडिंग फॉर्म्स होंगे और क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेन क्या होता है। अगर मैं किसी तरह का कोई भी पेपर ले लेता हूं, एनी पेपर, लाइक ये जो मेरे पास सब है, ये आपके पास एक सरफेस है। ठीक है, दिस सरफेस इज कॉल्ड प्लेन। इसको प्लेन कहते हैं। कोई भी पेपर की शीट आप ले लो, दैट इज अ प्लेन, उसको प्लेन कहा जाता है। अब आपके पास बड़ा, अगर हम ये फॉर एग्जाम्पल मैंने ये प्लेन ड्रॉ कर लिया, अब मेरे पास तो बोर्ड में स्पेस थोड़ा लिमिटेड होगा तो मैं थोड़ा उसी हिसाब से इसको दिखा रहा हूं। लेकिन ये जो शीट है, जितनी आप ले सकते हैं, राइट साइड लेते जाओ अनलिमिटेड, लेफ्ट में लेते जाओ, इस साइड लेते जाओ, अप साइड लेते जाओ, जो शीट बंधेगी उसका हमारे पास एरिया जहां तक वो एक्सपैंड होगी एक पेपर, दैट इज द सिंगल प्लेन। ओके, अब ये प्लेन पे हमारे पास इसकी इक्वेशन 3D में कैसे बनेगी और कैसे कैलकुलेट की जाएगी, मैं इसको रिलेट करूंगा वो टॉपिक से जो आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन का 11th क्लास में 2D में स्टडी किया। 2D में आप लोगों ने स्टडी किया एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जब आप लोग कैलकुलेट करते हैं तो ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, इसको कहते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। मीन्स आप एक लाइन कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म में लिख रहे हैं जिसमें ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी की फॉर्म हो, आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, x माइनस 7y इज इक्वल टू 5। दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस। इसको कहते हैं जनरल इक्वेशन। एंड लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करने के फिर आपने अलग अलग मेथड स्टडी किए थे। 11th क्लास में जब स्ट्रेट लाइन का चैप्टर ये आपने स्टडी किया, जब ये चैप्टर बट आपने स्टडी किया तो यहां पर आपके पास फर्स्ट फॉर्म आई थी, लाइक y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसमें m होता था स्ट्रेट लाइन की स्लोप और c होता था y एक्सिस पे इंटरसेप्ट। सेकेंड फॉर्म फिर आपके पास आई y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू में x माइनस एक्स वन। इसका रोल नहीं है कुछ, ध्यान रखना, बस इसको मैं उसे रिलेट करके बताऊंगा एक बार। इसका रोल कहीं नहीं आएगा कि यार हम तो भूले बैठे हैं, हमारे को तो याद नहीं है सर इसके बारे में बताओ, इसका रोल ही नहीं है कुछ। मैं फिर कह रहा हूँ, एक सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपको। लाइन की इक्वेशन ये आपने स्टडी की, इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए लाइन की स्लोप गिवन होनी चाहिए और लाइन पे कोई फिक्स पॉइंट जिससे लाइन पास करिए x1 कॉमा y1। थर्ड आपने स्टडी किया था जब लाइन पे दो पॉइंट्स गिवन हो, y माइनस वाई वन, y2 माइनस वाई वन, दिस इज x माइनस एक्स वन ओवर x2 माइनस एक्स वन। इसके बाद आप लोगों ने स्टडी की थी इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म लाइन की हमारे पास क्या होती थी बेटा, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। जब एक लाइन आप ड्रॉ करते हैं जिसके दोनों एक्सिस पे इंटरसेप्ट आपको गिवन हो a और b, तो लाइन की इक्वेशन इस फॉर्म से निकाली जाती थी। फिर एक लास्ट फॉर्म थी हमारे पास x कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू p, इसको नॉर्मल फॉर्म कहते थे। बट इनमें से किसी भी फॉर्म को अप्लाई करके आप जब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनाते थे तो लाइन की इक्वेशन का जो फाइनल आंसर आता था वो बेटा आपके पास इस फॉर्म में आता था। इसको कहते हैं जनरल इक्वेशन। उसी तरह से सेम जैसे ये जनरल इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन आपका फाइनल आंसर इस फॉर्म में आता था, लेकिन इक्वेशन कभी भी हम इस फॉर्म से बनाते नहीं थे। इनमें से किसी भी मैनर से कैलकुलेट करें आपका फाइनल रिजल्ट इस फॉर्म में आता था। एग्जैक्टली सेम प्लेन की जो इक्वेशन हमारे पास होगी, जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन, जिस तरह से आपके पास स्ट्रेट लाइन में दो वेरिएबल्स में जब हम इक्वेशंस को एक्सप्लेन करते हैं, उसी तरह से ये ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। आप किसी भी फॉर्म से प्लेन की इक्वेशन जब बनाएंगे तो प्लेन की इक्वेशन का फाइनल आंसर इस फॉर्म में आएगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी। ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी। जैसे हमने
फाइनल आंसर लाइन का इस फॉर्म में आ रहा है, ये अलग अलग फॉर्म यूज करके निकालते थे क्वेश्चन। ऐसे इस प्लेन की अलग अलग फॉर्म्स होंगी, जब आप उनसे सिंप्लीफाई करके आंसर निकालेंगे तो ये इक्वेशन आपको प्लेन की रिप्रेजेंट करेगी। लाइक मान लो एग्जांपल 2x प्लस 3y प्लस 7z इज इक्वल टू 5, या x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 9, या x प्लस 2z इज इक्वल टू 5, या सपोज 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, ये दे दिया गया x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 2। ये सारी की सारी आपकी प्लेन की इक्वेशंस हैं। तीनों वेरिएबल x y z प्रेजेंट होंगे हर इक्वेशन में, जरूरी नहीं है, ध्यान रखना। एक सिंगल वेरिएबल भी हो सकता है, दो वेरिएबल भी हो सकते हैं, तीनों वेरिएबल भी हो सकते हैं। 3D का कंसेप्ट है, तो ये सारी इक्वेशंस प्लेन की हमारे पास हैं। कभी a 0 हो सकता है, कभी b 0 हो सकता है, कभी c 0 हो सकता है, और कभी ऐसा भी होगा कि d की वैल्यू भी 0 होगी। तीनों वेरिएबल्स की प्रेजेंस होगी, जरूरी नहीं है, लेकिन एक्स वाई जेड जब भी होंगे एडिशन डिफरेंस में होंगे, एंड आपस में कहीं पर भी एक्स वाई जेड मल्टीप्लीकेशन में नहीं मिलेंगे। कहीं x का y का z का स्क्वायर नहीं मिलने वाला, एक्स वाई जेड की डिग्री ऑलवेज 1 होगी। तो आप कभी भी प्लेन की इक्वेशन जब निकालेंगे तो फाइनल आंसर आपका इस फॉर्म में आएगा, मींस इस फॉर्म में दिस वन दिस वन दिस वन कोई भी बन सकती है। एक बच्चा कहेगा सर ये तो हमने स्टडी किया था, तो लाइन की इक्वेशन होती है, या 2D में स्ट्रेट लाइन होती है, 3D में स्ट्रेट लाइन नहीं होती है, 3D में प्लेन होता है। ठीक है, 2 डायमेंशनल में चले जाएंगे तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन जाएंगी, ये भी लाइन की इक्वेशन है, ये भी और ये भी, बट 3D में ये प्लेन होता है। ओके, तो आइए प्लेन की जो जनरल इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन से मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपके सामने। दिस इज ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी, सी जेड इज इक्वल टू डी। अब ध्यान से देखिए, मैं पहला स्टेप इसमें ले रहा हूं। मान लो d की वैल्यू 0 नहीं है, अदर देन 0 कुछ भी है, तो ऐसे केस में मैंने क्या किया, डिवाइड बाय डी, डी से डिवाइड किया तो आगे बढ़ा ax बाय डी प्लस बी वाई बाय डी प्लस सी जेड बाय डी इज इक्वल टू 1। अब a बाय डी, b बाय डी, c बाय डी ये कांस्टेंट ही है, तो इस कांस्टेंट को एक मैंने नया नाम दे दिया, इसको स्मॉल a मान लिया, इसको स्मॉल b नाम दे दिया बेटा, दिस इज स्मॉल c। अब ये बन गई आपकी लाइन प्लेन की इक्वेशन। तो यही इक्वेशन कभी भी आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें कंडीशन है कि d 0 नहीं होना चाहिए, बस तभी हम डिवाइड कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास इक्वेशन आपने इस फॉर्म से कर रही है, आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो प्लेन का इस फॉर्म में आने वाला है, ध्यान रखना बेटा। ठीक है, मैं आपके सामने एक बड़े सिंपल सा एक एग्जांपल लेने वाला हूं, जिसको मैं इस फॉर्म से एक्सप्लेन करके सॉल्व करूंगा, बट बिगिनिंग है, वो इंट्रोडक्शन है, सारे क्वेश्चन उससे नहीं करने, उसके और भी ऑप्शंस होंगे जो क्वेश्चन मैं करूंगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए रखे हमारे पास, इस पे find the equation of plane, find the equation of plane passing through 1, 1, 1, 2, -1, 3 एंड मान लीजिए 5, 0, -1। ये आपको 3 पॉइंट दे दिए गए, 3 पॉइंट्स एक प्लेन पे लाई कर रहे हैं। दिस इज अ प्लेन, मान लीजिए इस प्लेन के ऊपर आपको 3 पॉइंट दे दिए, 1, 1 पॉइंट दे दिया, नेक्स्ट पॉइंट 2, -1, 3 दे दिया, नेक्स्ट पॉइंट आपको ये दे दिया गया सपोज 5, 0, -1। तीनों पॉइंट्स प्लेन पे हैं, तो क्या प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे? यस, ये तो कॉमन सी बात है, कोई भी अगर हमारे पास पॉइंट एक सर्टेन कर्व पे हो तो उसको सेटिस्फाई करता है। एग्जैक्टली सेम मैनर से लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन बी, प्लेन की इक्वेशन एज्यूम कर लेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन प्लेन हमने एज्यूम कर लिया। अब ये प्लेन अगर 3 पॉइंट से पास कर रहे, इट पासेस थ्रू 1, 1, 1, 2, -1, 3 एंड दिस इज 5, 0, -1। तो तीनों पॉइंट सेटिस्फाई कीजिए रहा इसमें। फर्स्ट पॉइंट सेटिस्फाई किया तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1। सेकेंड पॉइंट इसमें सेटिस्फाई किया
2a माइनस बी प्लस 3c इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट पॉइंट सेटिस्फाई किया तो 5a प्लस 0b माइनस c इज इक्वल टू 1। ये तीन इक्वेशंस हैं, क्या इन तीनों को सॉल्व करके हम एबीसी निकाल सकते हैं? किया हुआ, ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं। तीनों को सॉल्व करके एबीसी निकालना है, जो यहाँ हम रिप्लेस करेंगे वो आपकी प्लेन की इक्वेशन बन जाएगी, राइट। चलो एक बार इसको सॉल्व करो सारे, यहीं से सॉल्व करना है, पूरा पीछे भी नोट नहीं करना है बिल्कुल भी। मान लिया मैं फर्स्ट और सेकंड को ऐड करूं बेटा, फर्स्ट प्लस सेकंड ऐड किया इन दोनों को हमने, तो दिस प्लस में दिस 3a प्लस 4c इज इक्वल टू 2। एक इक्वेशन ए और सी में ये आ गई, और एक इक्वेशन ए और सी में ये गिवन है, बी तो नहीं है इसमें। अब क्या किया हमने, इन दोनों को सॉल्व करके अब ए और सी कैलकुलेट करना है। ए और सी कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 टाइम थर्ड एट फोर्थ इक्वेशन, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट आगे बढ़ा 20a माइनस 4c इज इक्वल टू 4। इसे ऐड किया आपने 3a प्लस 4c इज इक्वल टू 2। ऑन एडिंग ये कैंसिल आउट, यहां से रिजल्ट आ गया 23a इज इक्वल टू 6 एंड a आ गया 6/23। ये आगे बढ़ा a की वैल्यू। अब a की वैल्यू अगर हम यहां रिप्लेस कर दें, मान लो मैं क्वेश्चन नंबर 3 में रिप्लेस कर रहा हूं, 5a माइनस c इज इक्वल टू 1 है बेटा, ये यहाँ रिप्लेस किया तो 30/23 माइनस c इज इक्वल टू 1 एंड 30/23 माइनस 1 इज इक्वल टू c। तो यहाँ से c का रिजल्ट आ गया आपका 7/23। ये c की वैल्यू आ गई बेटा। अब a और c यहाँ पे रिप्लेस करना और b निकाल लेना है, तीनों के लिए यहाँ रिप्लेस करके क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना है। इसको करो एक बार जरा, आपने वैल्यू निकाली बी की, और फाइनल आंसर प्लेन का क्या है, सिक्स एक्स प्लस 10y आगे इज इक्वल टू, आपका फाइनल रिजल्ट बेटा जी ये आ रहा है, ठीक है। अब इस फाइनल रिजल्ट की जो कैलकुलेशन हमारे पास है, हम करेंगे एक दूसरे मेथड से। पॉइंट्स हम यही लेंगे 1 1 1 2 -1 3 एंड 5 0 -1। अब जो मैं वर्किंग बताने जा रहा हूँ ये बेसिकली वेक्टर के एक टॉपिक से रिलेटेड है, जो अभी आप लोगों ने नहीं किया, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, डायरेक्ट उसकी अप्रोच है, ध्यान से देखना जरा। इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये वेरी फर्स्ट फॉर्म है, ध्यान रखना। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू थ्री पॉइंट्स। कभी भी प्लेन पे 3 पॉइंट्स आपको दे रखे हों, कभी प्लेन पे 3 पॉइंट्स आपको गिवन है, x1 y1 z1, x2 y2 z2 एंड x3 y3 z3। तो ऐसे केस में प्लेन की इक्वेशन ये होती है हमारे पास बेटा, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1, दिस इक्वल टू 0। कभी भी प्लेन पे 3 पॉइंट्स दे रखे हैं तो तीनों पॉइंट्स यहाँ पे डायरेक्ट प्लेस करना और सिंप्लीफाई कर देना, फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में वहां डिस्कस किया जाएगा, ये 3 पॉइंट्स आपके सामने गिवन है। अगर इस प्लेन का कोई भी पॉइंट में जो लोकस है, लोकस को यहाँ दिखा दूं, उसको से P पॉइंट x y और z, ये लोकस है मान लो, एंड ये पॉइंट है आपका A, ये पॉइंट है B और ये पॉइंट है C। तो P से ये जो A वेक्टर बनेगा, P से ये जो B वेक्टर बनेगा और P से जो C वेक्टर, ये 3 वेक्टर आपके पास जो दिए गए हैं एक ही प्लेन के ऊपर है, एक ही पेपर पे बनेंगे, राइट। दीज आर कोप्लेनर। जब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डिस्कस करेंगे तो उसमें मैसेज आएगा, जब ये 3 वेक्टर कोप्लेनर होते हैं तो इनका ट्रिपल प्रोडक्ट का रिजल्ट 0 होता है, ये यहां से रिजल्ट आता है, वहां करेंगे डिस्कस को।
फिलहाल अगर आपको प्लेन पे 3 पॉइंट दे रखे तो डायरेक्टली तीनों पॉइंट यहाँ प्लेस करने, इसको एक्सपेंड कर देना, आपका फाइनल आंसर प्लेन का आएगा। जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन में आपने 3 पॉइंट देखे, 1,1,1, 2-1,3 और 5,0-1। और इसी को यूज करें, अगर हम 3 पॉइंट से 1,1,1, 2,-1,3 एंड 5,0,-1, राइट, यूज करें इसे। x माइनस x1, ये x1 y1 z1 यूज कर रहे हैं हम। नाउ x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1। Now x minus 1, y minus 1, z minus 1, 1 minus 2 and 2. This is 4 minus 1 and minus 2. एक्सपेंड करें इसे, मान लो मैं फर्स्ट रो के लाऊंगा, एक्सपेंड करता हूं तो x माइनस 1 के मल्टीपल में क्या आएगा बेटा, दिस एलिमिनेट दिस, 4 माइनस 4 प्लस 2 हो गया। नेक्स्ट y माइनस 1, दिस इज माइनस 2 एंड माइनस 8। उससे नेक्स्ट एलिमेंट क्या है मल्टीपल में, -1 प्लस 8, इट मीन्स 7, ब्रैकेट ओपन करें तो बेटा 6x माइनस 6, 10y माइनस 10, 7z माइनस 7 इज इक्वल टू 0, 6x प्लस 10y प्लस 7z इज इक्वल टू 23। वही रिजल्ट आया जो आपका यहां पे आया था। ठीक है, प्लेन पे कभी भी 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, कभी भी प्लेन पे 3 पॉइंट दे रखे हैं, प्लेन की क्वेश्चन आपको कैलकुलेट करनी है तो कैलकुलेट करने का बेटा मेथड आपके पास डायरेक्ट ये रहेगा, राइट। फॉर्म नंबर 2, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through a fixed point, passing through a fixed point x1, y1, z1 having position vector x1 I cap, y1 j cap, z1 k cap and normal to so vector n1, this is ai plus bj plus c k cap। एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है जिस प्लेन पे, मान लो मैं इस प्लेन की इक्वेशन कर रहा हूं, इस प्लेन पे कोई भी एक फिक्स पॉइंट आपको दे देगा, एनी सिंगल पॉइंट, और इस प्लेन के ऊपर एक परपेंडिकुलर वेक्टर दे दिया जाएगा, दिस प्लेन, ये वेक्टर इस पे दे दिया जाएगा। सर कहां होगा प्लेन पे, प्लेन तो इनफाइनाइट तक जा रहा है, उसकी लेंथ यहां हो, यहां हो, यहां हो, यहां हो, ये डजंट मैटर, परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, कहीं पर भी हो सकता है वो, आप प्लेन के ऊपर कहीं पर भी परपेंडिकुलर ले लो, दैट विल बी दिस वेक्टर। सर अलग अलग हो सकते हो तो यार एक बात आओ, ये आपके पास एक प्लेन है, इस प्लेन पे परपेंडिकुलर यहां पे ले, यहां पे ले, यहां पे ले, यहां पे ले, सर कहां ले, किसी कहीं पर भी ले लो यार, यही है। सर क्यों, एक बात बताइए, ये वाला जो आपने ड्रॉ किया नॉर्मल वेक्टर, मैं अगर इसको मानता हूं तो इसके डीआर्स क्या होंगे, किसी भी एक वेक्टर में आई कैप, जे कैप, के कैप के मल्टीपल के स्केलर कंपोनेंट उस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो होते हैं, और अगर वो वेक्टर यूनिट वेक्टर है तो उसमें क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। मैंने एक वेक्टर आपको ये दिया, इस वेक्टर के डीआर्स क्या होंगे, एबीसी। अब ये वेक्टर अगर मैं इस प्लेन पे यहां पे एक वेक्टर ले लूं या यहां ले लूं, दोनों आपस में पैरेलल होंगे कि परपेंडिकुलर लेंगे, दो, दिस वन, दिस वन, दिस वन, सारे आपस में क्या है, पैरेलल। तो जो डायरेक्शन रेशियो इस वेक्टर के होंगे वही इसके होंगे, वही इसके होंगे, वही इसके होंगे। जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं उनके डीआर्स में क्या रिलेशन होता है, डायरेक्शन रेशियो सेम, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज क्या होती है, प्रोपोर्शनल।
अगर मैं डी आर्स कहूँ ये 1:2:3 है, या डी आर्स कहूँ 2:4:6 है, या डी आर्स कहूँ 3:6:9 है, क्या सारी रेशियो सेम है या नहीं है? राइट तो डी आर्स ये हो या तो अलग अलग वेक्टर के डी आर्स इस फॉर्म में मिलेंगे आपको। ओके तो ध्यान रखना परपेंडिकुलर वेक्टर सर कहां पे लेना है, आपकी चॉइस है। परपेंडिकुलर वेक्टर आप कहीं पर भी ले लो, कहीं पर भी ले लो बेटा, ठीक है। आपने इस पे कहीं पर भी परपेंडिकुलर लिया तो दैट इज अ नॉर्मल, वो नॉर्मल होगा। पहला पॉइंट, नॉर्मल की पोजीशन कहीं फिक्स नहीं होगी, प्लेन पे कहीं पर भी परपेंडिकुलर लेंगे वो नॉर्मल है, कहीं पर भी ले लो। दूसरा ये पॉइंट आपको दे दीजिए, लाइक मान लो कि x1 y1 z1 जो प्लेन पे एक फिक्स पॉइंट है, जो आपको यहां पर दिया गया ये वेक्टर, ये जो वेक्टर आपको दिया गया उसके कोऑर्डिनेट से रहे पोजीशन वेक्टर के। ओके अब मैं आपके सामने, यार बुक दिखाना यार, कोई बुक दे दो यार। ये मैंने आपके सामने लिया बेटा, ये एक प्लेन है, दिस इज अ प्लेन। इस प्लेन पे नॉर्मल मैं यहां पे लूं, यहां पे लूं, यहां पे लूं, कहीं पर भी लोगे वो नॉर्मल होगा, पहला पॉइंट, ठीक है। सेकेंडली अब यहां पर ये जो हमारे पास है दिस इज द नॉर्मल, जो नॉर्मल आपको दिया हुआ वेक्टर n ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, राइट। ये पॉइंट मैंने मान लिया लोकस पी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, और ये फिक्स पॉइंट आपको दिया गया था x1 y1 z1। हर एक की क्वेश्चन में लोकस होता ना, लोकस ये एक्स वाई जेड, इसकी पोजीशन कहीं भी हो सकती है। जैसे अगर मान लो कि मैंने आपके पास नॉर्मल यहां लिया, तो जो उसका टिप नीचे वाला हमारे पास है वो लोकस है, यहां नहीं लेंगे तो हम यहां लेंगे, ये भी लोकस है, ये भी लोकस है, ये कहीं पर भी ले लो, उसका जो टिप है वो लोकस को डिफाइन कर रहा है, राइट। अब ये बताओ, अगर मैं इस पी पॉइंट और इस ए पॉइंट को ज्वाइन करूंगा तो दिस एंड दिस ऑलवेज परपेंडिकुलर होंगे, ऑलवेज होंगे। तो पी ए वेक्टर एंड नॉर्मल वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर हैं। जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। इसका मतलब पी ए वेक्टर का डॉट लिया n1 के साथ, दैट विल बी 0। एंड लोकस आपको पता है कि 3D में पूरे चैप्टर में लोकस जो x कॉमा वाई कॉमा जेड है उसका पोजीशन वेक्टर किससे डिनोट करते हैं हम, r। याद है स्ट्रेट लाइन पढ़ा ना आप लोगों ने, तो वेक्टर r जो हमारे पास है इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर वेक्टर r से दिखा रहे हैं, इसका पोजीशन वेक्टर हमारे पास किससे डिनोट किया था हमने, a1 वेक्टर से, राइट। तो आओ इसको एक्सप्लेन करें हम पोजीशन वेक्टर में, तो पोजीशन वेक्टर में लिखें तो क्या आएगा, ये ओ ए वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर डॉट n1 वेक्टर इज इक्वल टू 0। मैं नेगेटिव कॉमन ले रहा हूं इसमें से, ओ पी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर डॉट वेक्टर n1 इज इक्वल टू 0। नेगेटिव ऑफ r माइनस a1 डॉट n1 इज इक्वल टू 0। नेगेटिव से डिवाइड कर दिया हमने, तो r माइनस a1 डॉट n1 इज इक्वल टू 0। बेटा जी ये इक्वेशन आ गई आपकी प्लेन की, दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। क्या था वेक्टर r, लोकस, कभी देने की जरूरत नहीं होती, हमेशा एक्स वाई जेड होता है, सबको पता है। a1 क्या है बेटा, व्हाट इज a1, वो पॉइंट जिस पॉइंट से प्लेन पास कर रहे हैं, एक फिक्स पॉइंट ऑन द प्लेन, फिक्स पॉइंट ऑन द प्लेन, दैट इज a1 वेक्टर। एंड व्हाट इज n1 वेक्टर, नॉर्मल। प्लेन के ऊपर जो परपेंडिकुलर होगा वो नॉर्मल है हमारे पास, वो नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर आपको दिया जाएगा। तो इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए प्लेन से रिलेटेड दो इंफॉर्मेशन देगा, एक प्लेन पे फिक्स पॉइंट यानी a1 वेक्टर, दूसरा प्लेन पे क्या देगा, परपेंडिकुलर यानी कि नॉर्मल वेक्टर। क्या देगा, एक फिक्स पॉइंट दे दिया जाएगा, दूसरा नॉर्मल वेक्टर दे दिया जाएगा। इसी को अगर मैं थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू करता हूं, इसी को अगर हम थोड़ा सा कंटिन्यू करें तो वेक्टर r क्या था हमारे पास, लोकस एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के माइनस a1 वेक्टर, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर x1 आई कैप y1 जे कैप एंड z1 के कैप डॉट n1 वेक्टर, इसको भी लिखते हैं अभी हम
नाउ दिस एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप माइनस एक्स वन आई कैप वाई वन जे कैप जेड वन के कैप, इसके साथ डॉट किसका लेना हमने, नाउ बेटा दिस माइनस दिस किया दो एक्स माइनस एक्स वन, अच्छा दिस माइनस दिस किया, उससे नेक्स्ट इसके साथ डॉट प्रोडक्ट किसका था, नॉर्मल का, नॉर्मल किससे दिखाया था हमने, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के कैप, राइट। ब्रैकेट अगर हम करते हैं ओपन, तो ब्रैकेट ओपन करने में क्या आएगा, दिस डॉट दिस करो जरा, ए इंटू में दिस एक्स माइनस एक्स वन, बी इंटू में दिस वाई माइनस वाई वन, सी इंटू जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू 0। तो ये आ गई बेटा प्लेन की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में। ये जो वेक्टर फॉर्म में थी वो कार्टेशियन फॉर्म में है। ध्यान से सुनना, ये वेक्टर a1 क्या था, फिक्स पॉइंट ऑन द प्लेन, क्या था, फिक्स पॉइंट ऑन द प्लेन, और n1 वेक्टर क्या था, नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर को हमने किससे डिनोट किया था यहाँ पे, ए आई बी जे, और प्ले किसी भी वेक्टर में आई कैप जे कैप के कैप के मल्टीपल के स्केलर कंपोनेंट क्या होते हैं, डीआरस। किसी भी वेक्टर में आई जे के मल्टीपल की वैल्यूज क्या होती हैं, उसके डायरेक्शन रेशियो, राइट। तो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो क्या है, ए बी सी, क्या है, ध्यान से देखो, ए यहां पर है, बी यहां पर, सी यहां पर, क्या है ये, ए बी और सी डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल, क्या है, नॉर्मल के डीआरस। x1 y1 z1 एक पॉइंट आपको दिया जाएगा प्लेन पे, तो आपके सामने जो रिजल्ट आ रहा है वो ये है बेटा, अगर ये प्लेन आप यहां पे इसकी इक्वेशन निकाल रहे हैं तो ये रिजल्ट आया वेक्टर आर माइनस ए वन वेक्टर डॉट एन वन वेक्टर इज इक्वल टू 0। ध्यान से सुन लो बेटा, ये क्या था, पॉइंट ऑन द प्लेन, फिक्स पॉइंट ऑन द प्लेन, ये प्लेन पे एक पॉइंट था, एंड दिस इज नॉर्मल टू द प्लेन। प्लेन पे जो परपेंडिकुलर वेक्टर है वो ये है। जब इसी को आपने कन्वर्ट करके लिखा तो इक्वेशन हमारे पास क्या बनी थी, a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू 0। यही इक्वेशन कन्वर्ट होकर हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म में ये बन गई। जो a1 वेक्टर था वो फिक्स पॉइंट था प्लेन पे, फिक्स पॉइंट, ये है वो x1 y1 z1, ये a1 वेक्टर था। नॉर्मल क्या था वो, ए बी और सी, ये नॉर्मल के डीआर्स हैं, राइट। मान लीजिए आपसे कहा गया क्वेश्चन में, एक मिनट के लिए मैं इसमें एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through, equation of plane passing through 2, 7, -1 and normal to 3i cap plus 4j cap plus 5k cap। किस पॉइंट से प्लेन पास कर रहा है, 2, 7, -1, क्या है ये, x1 y1 z1 जो हमने यहां पे यूज कर रहे हैं, एंड ये क्या दिया गया आपको, नॉर्मल वेक्टर, क्या किया उन्हें, तो यहां नॉर्मल वेक्टर जो आपको दिया गया, ध्यान से सुनो बेटा, दिस इज द नॉर्मल, ये आपका नॉर्मल वेक्टर है, यानी कि आपका वेक्टर n है। आओ यूज करें इसे एक मिनट के लिए, a x माइनस एक्स वन, b y माइनस वाई वन, c z माइनस जेड वन इज इक्वल टू 0। x1 y1 z1 क्या था हमारे पास, पॉइंट ऑन द प्लेन। नॉर्मल के डीआर्स क्या है, 3, 4, 5, ये है यहां पर a b और c। चलो यहां रिप्लेस किया मैंने, a x माइनस एक्स वन क्या है, b y माइनस वाई वन एंड c z माइनस जेड वन, ब्रैकेट ओपन किया तो 3x माइनस 6, 4y माइनस 28, 5z प्लस 5 इज इक्वल टू 0, एंड रिजल्ट आपका 3x
प्लस 4y प्लस 5z दिस एंड दिस, कितना आ गया? ठीक है बेटा। अब एक चीज पे जोर दिलवाना जा रहा हूं आपको, एक पॉइंट जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला है क्वेश्चंस में, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट क्या है? क्या है ये? 3 4 5 नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो। क्या है? नॉर्मल वेक्टर के डीआरस। प्लेन की इक्वेशन किसी भी फॉर्म से निकालिए, किसी भी फॉर्म से निकालिए, एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट होंगे वो नॉर्मल के डीआरस होंगे हमेशा प्लेन में। किसी भी फॉर्म से निकालिए, फाइनल आंसर जो आएगा उसमें एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट्स होंगे वो प्लेन पे जो नॉर्मल वेक्टर होगा उसके डीआरस होंगे। सर रोल है इसका, बहुत ज्यादा रोल है। प्लेन की इक्वेशन निकालेंगे जब हम कल वर्किंग करेंगे तो बार बार ये कंसेप्ट यूज होगा कि प्लेन की इक्वेशन में एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट नॉर्मल के डीआरस होते हैं। क्या होते हैं? नॉर्मल के डीआरस। ओके, आपको मैं पहले 10 मिनट दे रहा हूं, इसको एक बार अच्छे से देखिए फिर हम आगे चलेंगे इससे। इससे पीछे क्या करना है? Find the equation of plane. Find the equation of plane passing through 1, 1, 2, 3, 4, 7 and parallel to x minus 1 by 3, y plus 1 by minus 5, z plus 1 by 2। एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है, तो दिस इज अ प्लेन जिसकी आप इक्वेशन कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा, और इस प्लेन पे आपको दो पॉइंट दे देंगे 1, 1, 2, अनदर पॉइंट इज 3, 4, 7, और इस प्लेन के पैरेलल आपको एक लाइन दे देगी, दिस प्लेन के पैरेलल। इस लाइन की इक्वेशन ये है। प्लेन की इक्वेशन ऐसे बताओ, देखो बेटा, a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू 0। इसमें ए बी सी क्या है? डायरेक्शन रेशियो किसके? नॉर्मल के। किसके? नॉर्मल के। ओके, दूसरा x1 y1 z1 वो पॉइंट जिससे प्लेन पास कर है। इक्वेशन निकालने के लिए दो चीज चाहिए, पॉइंट तो आपको दे ही दिया x1 y1 z1, यहां तो मैं दो पॉइंट दे रखे 1, 1, 2 दे दिया और ये दे दिया, जो मर्जी यूज कर लो। तो पॉइंट तुम कोई भी यूज कर सकते हैं। मिसिंग है आपके पास ABC। तो चलो एक काम करते हैं, जो पहला पॉइंट था 1, 1, 2, इसको हम यहाँ पे x1 y1 z1 एज ए यूज कर रहे हैं। a x माइनस 1, b y माइनस 1 एंड c z माइनस 2। इस इक्वेशन को अगर आपको कंप्लीट करना है तो मिसिंग क्या इसमें? ABC, राइट। आपको ABC को निकालनी है, यहां रिप्लेस करनी है। ये प्लेन सेकंड पॉइंट से भी पास कर रहा है, तो ये पॉइंट प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। फिर चलो नेक्स्ट पॉइंट 3, 4, 7 इस पे लाई करा बेटा। देयरफॉर पॉइंट सेटिस्फाई किया, 3 माइनस 1, b 4 माइनस 1, c 7 माइनस 2। तो रिजल्ट आ रहा है यहां से 2a प्लस 3b प्लस 5c इज इक्वल टू 0, राइट। इक्वेशन एबीसी में की आ गई। एबीसी नॉर्मल के डीआरस हैं, ध्यान रखना। अब क्यों कहा गया कि इस प्लेन के पैरेलल ये लाइन है, राइट। प्लेन के पैरेलल लाइन दी, ध्यान से देखना, ये आपके पास पैरेलल लाइन है एंड नॉर्मल कहां होगा? ऐसे
लाइन पैरेलल ये है, तो नॉर्मल और पैरेलल लाइन, नॉर्मल आपके पास अगर मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं तो ये क्या नॉर्मल, एंड नॉर्मल के पैरेलल ये लाइन, नॉर्मल में इस लाइन में क्या रिलेशन है, और जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होते हैं उनके डीआर्स में क्या रिलेशन होता है, a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 किसके इक्वल, इस नॉर्मल के डीआर्स क्या थे इस इक्वेशन में, ABC नॉर्मल के डीआर्स हैं। तो बेटा अगर ये ABC आपके पास नॉर्मल के डीआर्स हैं, दिस इज A रेशो B रेशो C नॉर्मल के डीआर, इस लाइन के डीआर्स क्या हैं 3 -5 और 3 रेशो -5 रेशो 2। तो बेटा दिस और दिस का मल्टीप्लीकेशन किसके इक्वल होगा 0। जब आपने बेटा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 रखा तो इक्वेशन क्या बनी 3A -5B प्लस 2C, क्या दो इक्वेशन एबीसी में आ गई, क्या इनको सॉल्व करके एबीसी डीआर निकाल सकते हैं जैसे पहले स्ट्रेट लाइन के टॉपिक में करते थे हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड किया था, कैसे डीआर हम लोग निकालते थे एबीसी, यस ए इज इक्वल टू माइनस बी इज इक्वल टू सी, कोफिशिएंट इनके यूज होते थे बेटा 2 रेशो 3 रेशो 5 एंड 3 रेशो -5 रेशो, ए के अपॉन में क्या करते थे, ए के क्वेश्चन को हाइड किया बाकी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो दिस इज 6 प्लस में 25, माइनस बी के अपॉन में बी के क्वेश्चन को हाइड कर दो 4 -15 एंड सी के लिए -10 -9, तो आगे बढ़ा ए अपॉन 31 बी अपॉन 11 सी अपॉन -19, तो ए रेशो बी रेशो सी यहां से क्या आ गया बेटा किसके इक्वल 31 रेशो 11 रेशो -19, तो ये डीआर्स यहाँ ए बी सी के प्लेस पे यूज कर लो, इक्वेशन कंप्लीट कर लो, जो इक्वेशन इससे ऊपर थी बेटा ये ए बी सी की वैल्यूज यहाँ पे रिप्लेस करो और इक्वेशन फाइनल कर लो, ठीक है प्लीज नोट डाउन। तो आपके पास दो कंसेप्ट आज प्लेन के पहले हमारे पास आए हैं, ध्यान रखना बेटा ये, एक तो ये था कि प्लेन पे अगर आपको मान लीजिए हमारे पास 3 पॉइंट से रखे हैं तो प्लेन की इक्वेशन डायरेक्ट इस मेथड से निकालेंगे अगर प्लेन पे 3 पॉइंट से रखे हैं तो, अदरवाइज सेकंड इस नेक्स्ट स्टडी की अगर प्लेन पे एक सिंगल पॉइंट आपको दिया हुआ है और प्लेन पे नॉर्मल वेक्टर दिया हुआ है, ए बी सी नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो थे और प्लेन पे फिक्स पॉइंट था x1 y1 z1, ठीक है। इससे नेक्स्ट केस हमारे पास आ रहा है, अब जो नेक्स्ट केस हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसको कहते हैं नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन having perpendicular distance p from origin with a unit normal vector n1 cap that is li cap plus mj cap plus nk cap, लास्ट फॉर्म के अंदर भी नॉर्मल वर्ड यूज हुआ, नॉर्मल यहां भी यूज होगा, बट प्लेन की नॉर्मल फॉर्म जो अब मैं डिराइव कर रहा हूं उसको कहते हैं, पिछली वाली फॉर्म को कोई नेम नहीं दिया हुआ, ध्यान रखना, ठीक है। तो बेटा दिस इज अ प्लेन, जिस प्लेन की इक्वेशन आप कैलकुलेट कर रहे हैं, इस प्लेन का ओरिजिन से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको गिवन है ये p, राइट, प्लेन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आपको दे दिया p, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस p गिवन होगा, p के लिए 5 है 7 है 10 है बताएगा क्वेश्चन में, एंड क्या ये आपके पास परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का है ना, तो परपेंडिकुलर है इसका मतलब नॉर्मल है ये, बट दिस इज नॉट अ यूनिट वेक्टर, इस नॉर्मल इसका डिस्टेंस 7 10 12 कुछ भी हो सकता है, इस नॉर्मल वेक्टर के
इस नॉर्मल वेक्टर के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा दैट यूनिट वेक्टर इज n1 कैप, राइट। मान लीजिए इस प्लेन की इक्वेशन हम कैलकुलेट कर रहे हैं एंड दिस इज द ओरिजिन, ओरिजिन से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब इस जो मेरे हाथ में ये पेन है बेटा, मान लो इसका लेंथ हमारे पास है 5 यूनिट, नॉर्मल है ये कंफर्म, ये तो पता ही है हमें क्योंकि परपेंडिकुलर है, और इसका डिस्टेंस 5 यूनिट दिया हुआ है। इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा, जो यूनिट वेक्टर होगा वो यहां पर आपको दिया हुआ है n1 कैप। अब n1 कैप है क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर में आप लोगों ने पहले स्टडी किया हुआ है कि यूनिट वेक्टर में आई कैप, जे कैप, के कैप के मल्टीपल में वैल्यूज डी आर्स नहीं डीसीज होते हैं। क्या होते हैं? डायरेक्शन को साइंस होते हैं, इसलिए एल, एम और एन से डिनोट किया यहां पर। ओके, मान लो अब इस प्लेन के ऊपर जितने भी पॉइंट है, दिस जितने भी पॉइंट्स हैं जिसको हम लोकस से डिनोट करते हैं, तो मैंने यहां पर लोकस यहां ले लिया एग्जांपल, ये पॉइंट पी, एक्स, वाई और जेड, जिसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर आर से डिनोट कर रहे हैं हम। अब ये बताओ, ये ओ था, इस पॉइंट को, फुट को मैं नाम दे रहा हूं टी। क्या इसके अलोंग कोई मुझे यूनिट वेक्टर गिवन है? नॉर्मल है या नहीं है? इसके अलोंग यूनिट वेक्टर दिया हुआ है। अब यहां इसके अलोंग यूनिट वेक्टर में दिया हुआ है n1 कैप। मान लो इसका कंप्लीट जो डिस्टेंस है ये 5 है, तो O से लेके T तक का वेक्टर क्या बनेगा फिर? 5 टाइम्स n1 कैप। वेक्टर के चैप्टर में क्या पढ़ा था? एक वेक्टर अगर मुझे दे रखा है, उस वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालना, तो क्या करते थे हम? वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो क्या आता था? यूनिट वेक्टर। उसी के अलोंग मुझे एक ऐसे वेक्टर निकालना हो जिसका मैग्नीट्यूड 7 हो, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देते थे। 3 चाहिए हो तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते थे। क्या मुझे इसके अलोंग यूनिट वेक्टर दिया हुआ है? यस, n1 कैप दिया हुआ है। अब अगर यहां से लेके मान लीजिए मुझे यहां तक का ये यूनिट वेक्टर दिया हुआ है n1 कैप, और ये कंप्लीट डिस्टेंस मान लो 7 है, तो ये O से लेके T तक का वेक्टर क्या होगा? 7 टाइम्स n1 कैप। अब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना दिया है? P। तो O से लेके T तक का वेक्टर कितना होगा बेटा फिर? OT वेक्टर क्या होगा? P टाइम्स n1 कैप। दूसरा, इस P पॉइंट लोकस का पोजीशन वेक्टर क्या था? वेक्टर R। चलो इन दोनों को यूज करके डिराइव करते हैं। अब मैंने इस पॉइंट को और P को ज्वाइन किया, तो ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, पता है हमें बेटा। O से लेके T तक अगर डिस्टेंस 7 है और इसी के लॉन्ग मुझे यूनिट वेक्टर पहले से दे रखा है क्वेश्चन में, वेक्टर में क्या पढ़ा था आपने? एक वेक्टर हमें दिया है, उस वेक्टर के लॉन्ग अगर मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है तो हम वेक्टर को डिवाइड करते थे उसके मैग्नीट्यूड से, याद है? तो यूनिट वेक्टर आता था। अब यूनिट वेक्टर आ गया, उसका मैग्नीट्यूड है 1, मुझे उसी के लॉन्ग एक ऐसा वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 7 हो, तो हम क्या करते थे? 7 को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते थे। 10 गिवन हो तो 10 को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते थे। अगर P गिवन हो तो P को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है? P। और इसके लॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या है? तो ये कंप्लीट वेक्टर क्या होगा? P टाइम्स n1 कैप। ओके, अब बेटा ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर है। कौन सा वेक्टर? OT वेक्टर परपेंडिकुलर किस पे? TP वेक्टर पे। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट TP वेक्टर डॉट OT वेक्टर किसके इक्वल होगा? पोजीशन वेक्टर में चेंज किया उसको, OP वेक्टर माइनस डॉट OT वेक्टर किसके इक्वल? व्हाट इज दिस? क्या ये? वेक्टर R P टाइम्स n1 कैप डॉट P टाइम्स n1 कैप। अब अगर हम डॉट प्रोडक्ट लगा दें इसमें, डॉट प्रोडक्ट अगर हम लगाएं तो क्या आएगा? दिस डॉट दिस P R डॉट n1 कैप, दिस डॉट दिस, तो P का स्क्वायर हो जाएगा n1 डॉट n1, एंड बेटा क्या आ गया? ये R डॉट n1 कैप P स्क्वायर, ये क्या होगा? यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसका R डॉट R क्या होता है? मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो दिस इज P R डॉट n1 कैप माइनस P स्क्वायर, व्हाट इज दिस? यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? तो क्या हो जाएगा बेटा? ये P
r डॉट n1 कैप माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, r डॉट n1 कैप इज इक्वल टू पी स्क्वायर, p से p कैंसिल आउट, तो r डॉट n1 कैप इज इक्वल टू p. दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन. n1 कैप क्या था, ये नॉर्मल तो था बट यूनिट वेक्टर भी है. राइट साइड में क्या है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस p. आपको दो चीजें देगा, एक प्लेन का ओरिजिन से डिस्टेंस दिया जाएगा, दिस वन p परपेंडिकुलर डिस्टेंस. दूसरा आपको n1 कैप यानी कि प्लेन पे जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा उस परपेंडिकुलर वेक्टर के अलोंग क्या देगा, यूनिट वेक्टर. क्या देगा, यूनिट एंड नॉर्मल. यूनिट भी होगा नॉर्मल भी होगा. तो अगर मैं इसको कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करता हूं तो ये आएगा बड़ा एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप डॉट एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप. अब मल्टीप्लाई करें डॉट प्रोडक्ट तो ये आ गया एल एक्स एम वाई प्लस एन जेड किसके इक्वल, पी के इक्वल. ओके ध्यान से देखो, इसमें एक्स वाई जेड के मल्टीपल में वैल्यूज क्या आ रही हैं, एलएमएन क्या थे, नॉर्मल के डीसीज, नॉर्मल के डीसीज. आमतौर पे प्लेन की इक्वेशन जब भी दी जाएगी उसमें एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो होंगे. यही एक ऐसी फॉर्म है जिसमें डीसीज मिलेंगे. ठीक है, प्लेन की इक्वेशन में एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट हमेशा नॉर्मल के क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियो. इसी फॉर्म में सिर्फ डीसीज मिलेंगे. जब डीसीज होंगे तब राइट साइड की वैल्यू होगी p. तब राइट साइड की वैल्यू क्या होगी, p, ओरिजिन से डिस्टेंस. ओके